तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ सीधे पेंसिल्वेनिया यूएस से जुड़ गए हैं डॉक्टर रवि गोडसे। अक्सर राष्ट्र की बात में आप इनको देखते हैं अपनी तेज तर्रार टिप्पणियों के लिए, अपने शार्प ओपिनियंस के लिए। अब हिंदुस्तान में भी काफी मशहूर हो चुके हैं। डॉक्टर गोडसे, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हाँ, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? बस आप देख ही रहे हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अच्छा हूं, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा लग रहा है ये जो सेकेंड वेव है, ये बहुत डेवस्टेटिंग साबित हो रही है इंडिया के लिए। तो मैंने आपको आज इसीलिए जोड़ा है क्योंकि यूएस ने भी सेकेंड वेव पर काबू पा लिया है। मैं आपके एक्सपीरियंस से ये समझना चाहता हूं, 5 चीजें डॉक्टर गोडसे जो इंडिया की गवर्नमेंट को अब करनी चाहिए, जिससे हम लोग भी यूएस की तरह इस वेव से, सेकेंड वेव से बाहर आ जाए। आपने तो एकदम बहुत आसान सवाल पूछा। 5 चीजें तो क्या 50 बता सकता हूँ, लेकिन 5 से चालू करूंगा। और यूएस को कोई नैतिक हक नहीं है कि किसी दूसरे देश को बोले, क्योंकि हमने हमारे तो 4,000 लोग मर रहे थे। काफी प्रॉब्लम आया था, लेकिन उसका हमने डट के मुकाबला किया। 5 चीजें जो गवर्नमेंट आज कर सकता है। पहली चीज है डेली न्यूज कॉन्फ्रेंस, हाईएस्ट टीआरपी शो। आप जैसे रिपोर्टर्स उसको मॉडरेट करो, सीधे जनता की मन की बात। अभी गवर्नमेंट के मन की बात बस हो गई। 1 आवर टीआरपी शो, आई कैन एक्सपांड ऑन दैट मोर। दूसरी चीज है प्राइवेटाइज वैक्सीन एक्सेस। हमारे हाथ से नहीं हो रहा है अभी। प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ट पूंजीवादी देशों में। अभी आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, नौकरी नहीं है, और पापा से कह रहे हैं मेरी शादी कर दो, प्राइवेट में छोड़ दो, आपसे नहीं हो रहा। तीसरी चीज है सब जो वैक्सीन है, फॉरेन वैक्सीन, उनको आज अप्रूवल दे दो, बाबूगिरी बंद, सब सब बंद कर दो। चौथी चीज है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, जो इलाई लिली और रेजनरॉन, उसके अगर 10,000 डोज कल इंडिया पहुंचते हैं, तो ये महामारी में आपको 1 महीने में खत्म करके दिखा दूंगा। 10,000 डोज सिर्फ इंडिया में पहुंचने, एकदम सिंपल बात है। मैं अक्टूबर से कह रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है उसके पीछे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और पांचवी जो चीज है कि हम लोग ना ऐसा झूले की तरह, जैसा उस झूले में पवन के आता है ना, आई बहार, तो हम लोग कभी बहार में जा रहे हैं, कभी खिजा में जा रहा है। कहीं पे बहुत कंट्रोल है, 85 साल के आदमी को घर भेज देते हैं कि उसका आधार कार्ड नहीं है। और कहीं पे कोई भी डॉक्टर जिसका कोई डिग्री नहीं है, वो स्टीरॉयड डोज लिख रहा है। तो कहीं पे बड़ा कंट्रोल है, कहीं पे कुछ नहीं है। ये बाबूगिरी बंद करो, ये 5 चीजें करो, ये अपने आप महामारी ठीक हो जाएगी। ओके, अब एक्सपैंड करेंगे थोड़ा सा। हाँ हाँ। सबसे तो पहली देखो, बात जो आपने की, फर्स्ट पॉइंट से शुरू करिएगा। हमारा पहला वेव में ट्रम्प साहब आते थे, कुछ भी बात करते थे, इतना टाइम पास होता था ना। वो 1 घंटा वाज लाइक द हाईएस्ट टीआरपी शो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और क्या होता है ना, द बक स्टॉप्स विथ हिम ना। अगर आप मोदी जी को पूछते हो कि स्पुतनिक व्यू कब आ रही है, तो वो नहीं बोल सके सोचेंगे देख लेंगे, किसी से पूछना हो तो। अगर मोदी जी है, हेल्थ मिनिस्टर है, इंडिया के 2-3 बड़े डॉक्टर है, 1-2 चीफ मिनिस्टर है, सबको एक रूम में लाओ और 1 घंटे का सीधा सवाल, पत्रकार आप मॉडरेट कर सकते हो कुछ, और लोग कोई भी पूछ सकते हैं कि क्या होता है ना, ये व्हाट्सएप पे सब यूनिवर्सिटी चल रहा है ना, वो आतंक मचा दिया है व्हाट्सएप ने। 2020 की 2 सबसे बुरी चीजें हैं, पहला व्हाट्सएप और दूसरा कोविड-19। तो कुछ भी होता है, तो अगर कोई गवर्नमेंट का आदमी बोलता है कि हम्म। भैया रेमडेसिविर 5 दिन से ज्यादा यूज करने में कोई यूज नहीं, 5 दिन सिर्फ, ये अमेरिकन ड्रग है, हमारा ड्रग है, मुफ्त में दिया है अभी बनाने को। 5 दिन के बाद कोई यूज नहीं है। हजारों डॉक्टर्स 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन यूज कर रहे हैं, और रेमडेसिविर का शॉर्टेज हो रहा है। अगर सीधी बात होती है, हम उनसे पूछेंगे, आप बोलते हैं फाविपिराविर दे दो, क्या डेटा है आपके पास? आइवरमेक्टिन दे दो, क्या डेटा है? स्पुतनिक भी बोला था लाएंगे, क्यों नहीं लाए? कौन से दिन पे आएगी? पिछला क्या हुआ वो छोड़ देंगे, लेकिन अगर ये इसमें स्पष्ट हो गया ना, ये मीटिंग में, कि अगर उनसे पूछेंगे कि फाइजर वैक्सीन है, भारतीय मूल के लाखों लोग ले चुके हैं भारत में, अभी भी इंडियन स्टडीज मांग रहे हैं, ये क्या पागलपंती है? यूएस में कब ले बंद चुके हैं, होगा? यूएस में ले हाँ, चुके हैं। यूएस यूएस में ले चुके हैं, तो ऐसा सब अगर गवर्नमेंट ने, और पूरा जो वैक्सीनेटेड लोग है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क निकाल के, क्या वो मुंह में बात करते पता भी नहीं चलता अपना। यू आर अ मीडिया पर्सन, सो यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन, कि प्रोजेक्शन एक है, परसेप्शन एक है, और रियलिटी एक दूसरी, टोटली अलग चीज है। तो पूरा कंफ्यूजन ही मिटा देना चाहिए कि अगर ये कहते हैं कि स्टीरॉइड,
स्टीरॉयड हाइपोक्सिया से पहले कुछ यूज नहीं है स्टीरॉयड का, और वो 10 दिन के ज्यादा कुछ यूज नहीं है। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट का आदमी, हाइपोक्सिया मतलब डॉक्टर गोडसे? लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन, ओके। लो ऑक्सीजन। तो ऐसा कोई अगर गवर्नमेंट के, तो जो लोगों के मन में सवाल आते हैं ना कि क्या मेरा वैक्सीन लेने से आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ सकता है, और अगर वो मीटिंग में, पांचों मीटिंग में वो डॉक्टर ने बोल दिया आप पागल हो, नहीं हो सकता, दैट्स इट, डन। लोग भी अच्छा, व्यूज भी अच्छे आएंगे, आईपीएल से ज्यादा चलेगा ये, ओके। तो तो यानी पहला, आप ये कह रहे हैं डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सरकार को करना चाहिए, जिसमें और जितने भी सीधा सवाल हो। ओपन क्वेश्चन, हाँ, जो भी ओपन सवाल है, क्वेश्चन। जो भी सवाल है। और उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें सरकार की तरफ से किसी नेता को बैठना चाहिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्राइम मिनिस्टर, ऐसा चलेगा नहीं अभी कि पूछ के बोलूंगा, क्या आप किसी को पूछेंगे, ये क्या बाबूगिरी चल रहा है, इसको पूछूंगा उसका ट्रिप्लिकेट में ला लो, ट्रू कॉपी ला लो, कुछ नहीं। द सुप्रीम कमांडर वो बोल देगा ऐसा करना है, करना है। किसी ने फोन उठाया कि रेमडेसिविर के मुझसे 2 लाख मांग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का फोन लगाया, उन्होंने वहां से कॉप्स भेज दिया। जनता की मन की सीधी बात, और आप जैसे पत्र, और ऐसे कर सकते हैं, एक यूएस में सेकंड हम लोग डॉक्टर कर गोडसे, सकते ऐसे थोड़े होता है सीधे प्राइम मिनिस्टर, अगर रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, हैं। नहीं ब्लैक नहीं मिल रही है, तो सीधे नहीं, प्राइम आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि अगर किसी भी आदमी नेशनल टीवी पे आता है तो लोगों को ऐसा चाहिए कि कोई सुन रहा है उनके, ओके। और उनके सीधे जवाब मिल रहे हैं उनको कि ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, ओके। ये कब आ रहा है, ये स्पुतनिक वी को परमिशन दे दी, कौन से दिन ओके। पे आ रही तो है, आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बैठे अपने एक्सपर्ट्स के या चीफ मिनिस्टर्स साथ। के साथ बैठे, और हाँ, जितने भी जनता के मन में सवाल हैं वो मीडिया वो सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे, ताकि देश में जानकारी जो है वो सही सही जा सके, जो अभी नहीं जा रही एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। और वो सिर्फ कंफ्यूजन कम हो जाएगा, ये कि क्या रूमर्स आते हैं ना, एक कोई बोलता है कि अगर आप कोविड हुआ है और आप बरामद हुए हैं तो आपको आरटीपीसीआर कर देना चाहिए 14 डेज बाद। ये बात तो, इससे ज्यादा गलत बात मैंने दुनिया में मैं 50 साल में नहीं सुनी है, ये सबसे गलत बात है। तो ये इससे वजह से कोई जरूरी नहीं है करना, अगर ऐसे बड़े मीटिंग में कोई बोल देता है कॉन्फिडेंटली तो ये सब बंद हो जाएगा, और ओके। सप्लाई बढ़ेगा जब डिमांड कम होगी, ये हाँ, हो सकता है। ये नहीं, पहला पॉइंट था। आप मैं समझा नहीं, आपका क्या पॉइंट कह रहे थे आप आरटीपीसीआर के बारे में? देखो, अगर आपको किसी को भी कोविड होता है, हाँ। हाँ, हम्म। तो कोविड कैसा डायग्नोस करते हैं, एंटीजन या आरटीपीसीआर, ठीक है। ओके। हम्म। पहला हम लोग क्या करते थे पिछले साल मार्च में यूएस में, कि कोविड हो जाने के, बरामद होने के बाद हम लोग वापस आरटीपीसीआर टेस्ट करते थे कि वो आदमी ठीक हो गया है देखने के लिए। नेगेटिव हुआ या नहीं हुआ? हाँ, अभी पता चलता है कि वो नेगेटिव टेस्ट नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि वो डेड जेनेटिक मटेरियल रहता है, 2-3 महीने तक रहता है, राइट। तो टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट। अगर 14 दिन बाद इंडिया में अभी भी टेस्टिंग कर रहे हैं तो मैं तो अभी हताश हो गया, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि ये जो सब लोग हैं 14 दिन बाद टेस्टिंग करने वाले हैं, वो सब लाइन में खड़े हैं और उनके पीछे जिनको जरूरी है। वो उनको नहीं मैंने, पता है, मेरा सही। क्विकली बोलता हूँ, मुझे शोले बहुत अच्छा लगता है, तो @डॉक्टर गोडसे रवि 1, @डॉक्टर गोडसे रवि मेरा ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर मैंने एक ट्वीट भेजा है। ठाकुर बलदेव सिंह को टीका नहीं लगेगा क्योंकि वो तो हाथ में लगता है, मौसी को टीका चाहिए लेकिन उसका आधार कार्ड गुम हो गया है, टीके हंगल साहब खांस रहे हैं, मौत उनके सर पे मंडरा रही है, लेकिन उनका टेस्टिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि जय वीरू और बसंती उनके आगे है एसिम्प्टोमेटिक ट्रेसिंग में। गांव की मुखिया है धन्नो, और धन्नो को मैं इतना ही कह रहा हूँ, हॉटस्पॉट में एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग बंद करवा दे और सबको टीका कर दे, आज तेरी मालकिन की इज्जत का सवाल है। तो ये मेरा ट्वीट था, राइट। तो ये मतलब स्पष्ट हो गया चित्र 2 मिनट में। वैसे वैसे एसिम्टोमेटिक जो लोग हैं उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जो एसिम्टोमेटिक हैं तो पता ही नहीं लगता है कौन नहीं है, तो उनकी टेस्टिंग खैर इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। चलिए, खैर नहीं हुए। दूसरा पॉइंट क्या था आपका? हाँ। दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो वैक्सीन है पूरे, हाँ। उनको जो फॉरेन वैक्सीन है उनको अभी अप्रूवल दे दो ओके। और एट रिस्क दे दो। पर हैं कितनी वैक्सीन जो फॉरेन वैक्सीन है? भाई, मॉडर्ना और फाइजर तो सारी यूएस ने और यूरोप ने पहले ही बुक कर रखी है, उसके अलावा और कौन सी बचती हैं? नहीं नहीं, देखो, फाइजर और मॉडर्ना हमारा तो हो गया अभी एडल्ट पॉपुलेशन हाँ। ऑलमोस्ट। हाँ। तो अभी आज ही न्यूज आई है 6 घंटा पहले कि अभी वो 12 या 15 साल के बच्चों को दे रहे हैं, मंडे को अप्रूव हो रहा है ओके। यूएस में, 3 दिन में अप्रूव होगा।
तो अभी फाइजर मॉडर्ना इतने बेकाबू है वो वैक्सीन बेचने को, तो और कोई हर्ज नहीं है पूंजीवादी में बेचने में, कोई हर्ज नहीं है। देखो तेंदुलकर की कॉस्ट पार्थिव पटेल से ज्यादा ही होगी, ये विश्व का नियम है, सबको नहीं बनाया है, मनांग गुप्ता के ज्यादा है जो उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं मेरे से। आप नेशनल एंकर होता ही है ऐसे, भगवान ने ऐसे बनाया, डिफरेंट बनाया लोगों को। तो अभी वो 12 या 15 साल के अमेरिका और यूरोप के बच्चे हैं, उनसे पहले भारत के एडल्ट्स को लगनी चाहिए। तो फाइजर मॉडर्ना ये जो वैक्सीन है और जॉनसन एंड जॉनसन, उनको आज ही अप्रूवल दे दे और एट रिस्क अप्रूवल दे दे, मतलब जिनको लेनी है वो ले सकते हैं खुद के। अब गवर्नमेंट क्यों बीच में आ रहा है? तीसरी तीसरी बात जिसमें एक्सपांड करूंगा कि ये प्राइवेटाइज करो। प्राइवेटाइज इज द बेस्ट वे टू गो, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। देखो गवर्नमेंट को लोगों को बचाना चाहिए, पैटर्नलिस्टिक की कोई काला बाजार नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है वो, लेकिन प्राइवेट इज द बेस्ट। मैंने आपके शो पे एक बार कहा था कि 1944 में, और आई वांटेड टू थैंक यू क्योंकि आप बात करने देते हैं लोगों को, द वेरी गुड एंकर। इंडिया के लिए ऐसा नहीं होता, हम लोग बैठे और एंकर ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बात करने देते बराबर, अच्छी बात है। तो 1944 में पेनिसिलिन के 20 डोसेस थे, सब खत्म हो गया था, आर्मी के पास 2 कौड़ी नहीं थी, तो वो प्राइवेट कंपनीज के पास गए, प्राइवेट कंपनी बोले हम उसको बेच सकते हैं। तो पेनिसिलिन के 646 अरब इतने डोज आ गए, क्योंकि वो उसको बेच सकते हैं, उसको पैसा कमा सकते हैं। प्राइवेट, अगर आपका एक बड़ा हेल्थ क्लब है, आप वहां जाते हो, वो हेल्थ क्लब कहेगा कि हम वैक्सीन दे देंगे, आप हमारे तरफ आ जाओ। एक बॉलीवुड मूवी बनाए, बाहुबली 3 बनाएंगे, मैं कटप्पा का रोल करूंगा, तो उसमें करेंगे जो लोग हैं उनको हम लोग वैक्सीन दे देंगे, वो खुद खरीद लेंगे, कहाँ से? फाइजर मॉडर्ना। अगर कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार है वो उसके ड्राइवर के दे देगा, उसके फैमिली को दे देगा, तो इतना लोगों का कम हो जाएगा ना। तो प्राइवेटाइजेशन इज द तो बेस्ट। वो यूएस में जो आपने क्या प्राइवेट सारा वैक्सीनेशन जो किया है प्राइवेटली किया है क्या यूएस में? नहीं नहीं, प्राइवेट ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट ने सब खरीद लिया था। ये कोविशील्ड के जो डोसेस है वो भी अमेरिका खरीद चुका था हाँ पहले। हाँ। अमेरिका का पॉपुलेशन है 32 करोड़, हम्म, और हमने 400 करोड़ डोज खरीद लिए थे हाँ, सितंबर में, जो हाँ, वैक्सीन चल भी नहीं रहे थे, हमको पता है नहीं चल रहे थे, उनके भी डोज खरीद रहे थे, चलो भैया हो जाएगा। तो देखो अमेरिका में अभी हम लोग, मुझे पार्टी वार्टी मालूम ही नहीं क्या चालू है, यूपीएस और फेडेक्स एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी यूपीएस और फेडेक्स ने साथ में आके वैक्सीनेशन का ये कर दिया। जिस दिन वैक्सीनेशन को अप्रूव किया, 6 घंटे में चालू हो गया सब। वो जो प्लेन्स थे जो वैक्सीन लेके आ रहे थे, उनको प्रायोरिटी लैंडिंग था, बाकी कोई मंत्री मंत्री कुछ नहीं, सबको हटा दिया था, वो प्लेन पहले लैंड करेंगे। वो जो लाल बत्ती की गाड़ियां थी वो वैक्सीन के पीछे चल रही थी। और एक चीज अच्छी हमने की, वो जो मैं 5वीं बात कर रहा था कि बाबूगिरी बंद करो, वो अच्छी की कि एक सियाटल में स्नोस्टॉर्म आया था और वैक्सीन की गाड़ी चल रही थी, और एक गाड़ी पलट के सब ट्रैफिक ठप हो गया, तो वो वैक्सीन खराब होने वाली थी। तो वो लोग उतरे, मास्क डाला, और जो ट्रैफिक में सब लोग अटके थे उनको शॉट दे दिया, हो गया पूरे ट्रैफिक का वैक्सीनेशन। अरे हमारे यहाँ तो परमिशन लाओ, ये मैडम से पूछो, गोपी चाचा से सिग्नेचर लाओ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप में महाभारत की बात भी मुझे अच्छी लगती है, मैंने आपके शो में भी कहा था, अच्छा पॉइंट है। जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो सूरज और वो जैन रथ, तो अभी अर्जुन बाण चला के जैन रथ को मार देगा। हम लोग भेज दिया गोपी चाचा को सूरज से, आप सूरज कैसे हो, हम कैसे मान ले, हमको अंधेरा मिटा के दिखाइए। जैन रथ का आधार कार्ड देख लिया, तब तक वो अर्जुन बेचारा चिता पे चढ़ गया और जनता मर गई। मतलब आप निकल जाओ। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं यहाँ पर हाँ वैक्सीनेशन के लिए उसकी जरूरत नहीं है? देखो, लोगों को, मैं पहले दिन पे मेरा वैक्सीनेशन यूएस में चालू होगा, दूसरे दिन में गया था, मेरा अस्पताल एक अस्पताल में था। मैं तो हूँ पूरा भारतीय मूल का आदमी, तो मैं तीसरे ही अस्पताल पहुंच गया जहाँ मेरा अपॉइंटमेंट ही नहीं था। उन्होंने मुझसे माफी मांग ली, पता नहीं क्यों, मैं गलत जगह पे गया था। वो बोले पहला आपको टीका लगवाते, बाद में पेपर वर्क देख लेंगे। ओके। टीका लगवा दिया, मुझे एक ब्लैंक फॉर्म दे दिया, और मुझे बोला अभी आप जाओ कर लो, क्योंकि मुझे वैक्सीन पासपोर्ट मिलना है ना। अगर कोई दहशतवादी है जो भारत को तकलीफ देने के लिए आया है, उसको भी कोविड हो सकता है, वो भी 2 को दे सकता है, तो उसका क्यों आधार कार्ड चेक करे?
जॉनसन एंड जॉनसन वुड हैव बीन बेस्ट फॉर इंडिया। नहीं, पर लेकिन पता कैसे चलेगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो किस किस का हो गया किसका नहीं हुआ? नहीं नहीं, एक चीज बराबर है, क्योंकि अगर उसका कुछ साइड इफेक्ट्स आया तो क्या है ना, ये स्प्लिट करना चाहिए, जो वैक्सीन देते हैं वो लोग और रजिस्ट्रेशन करते हैं ये टोटल अलग रखना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन दे दी, क्यूआर कोड जनरेट कर दिया, और वो आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद जाके रजिस्टर करे। दूसरे वो रिमोटली भी हो सकता है। देखो हम लोग, आप डिस्नी गए हो कभी, डिस्नी पार्क? नहीं नहीं नहीं। तो डिस्नी का छोटा राइड होता है, 5 रुपए का राइड होता है, वो ऐसा हम अभी किसी खरगोश पे बैठे ऐसा छोटा बच्चे बच्चे डांस करते हैं, ओके। उसके आगे लिखा रहता है कि वेट टाइम, एस्टिमेटेड वेट टाइम इज 32 मिनट्स। यहाँ से हम दुनिया में मंगल पे जा रहे हैं अभी, हम लोग हमारे वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ऐसा नहीं बिठा सकते कि एस्टिमेटेड वेट टाइम क्या है अभी, ताकि वहां भीड़ ना हो और एक दूसरे को कोविड ना दे बैठे। 24 घंटा खुला रखो वो। और दूसरा क्या है, मैं कह रहा था फिरोज शाह कोटला में 3 गेट्स, 50,000, 5,000 और 50, 3 गेट से लोग आओ, एक एक को टीका लगवा दो, जाओ उनको क्यूआर कोड दे दो, आप खुद रजिस्टर कर दो, 24 घंटा चालू रखो जब तक आपके डोज खत्म नहीं होते या आदमी खत्म नहीं होते। और एक बात मैंने कही थी, लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता उसके बारे में, एक फिंगर स्टिक टेस्टिंग होता है कि आपका फिंगर स्टिक करके मैं 1 मिनट में बता सकता हूं आपके एंटीबॉडीज है या नहीं है। गुड एक्यूरेट टेस्टिंग। तो हम लोग अभी कह रहे हैं दुनिया में कि जिनको कोविड हुआ था उन्हें भी टीका लेना चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक रूप वाले डिसीज से आपको जो इम्यूनिटी मिलते हैं उससे अच्छी इम्यूनिटी आपको वैक्सीन से मिलती है। लेकिन देखो, सब सही करने को अभी वक्त निकल चुका है हाथ में। करेक्ट। अगर वैक्सीन डोज कम है तो आप ऐसा मशीन बैठा सकते हो, 1 मिनट में टेस्टिंग हो गया, एंटीबॉडी है तो आप निकल जाओ, नहीं है तो अंदर आके वैक्सीन ले लो। इसके बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि जो कंपनी ने अप्लाई किया है पेटेंट के लिए, उन्होंने मुझे अपना मेडिकल डायरेक्टर बना दिया है। तो इससे मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि अगर आपका वैक्सीन का सप्लाई कम है तो वो सप्लाई बढ़ाने के लिए डिमांड कम करना चाहिए ना। तो जो कोविड हुआ है उन लोगों को, ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया है ना, फिफ्थ पॉइंट हो गया आपका। सो सेकंड आपका पॉइंट ये था, और चौथा एक बच गया, सॉरी। हाँ, चौथे पे आ रहा हूं, अभी एक सेकंड में आ रहा हूं। सेकंड आपका पॉइंट ये था कि वैक्सीनेशन के लिए जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं उनको ओवरनाइट आप परमिशन दे दीजिए, सबको अभी दे के अभी, हाँ सबको। अच्छा। और एट रिस्क, मतलब कोई गवर्नमेंट को नहीं पूछेगा आपने कैसा अलाउ कर दिया। कौन बोल रहा है गवर्नमेंट को हमारी इंडिया में तो रक्षा पूछते करे? हैं ना। आपने हमारे यहाँ तो कोवैक्सीन जो इंडियन वैक्सीन है उसको भी जब बिना थर्ड फेज ट्रायल के रिजल्ट्स के परमिशन दे दिया था इमरजेंसी यूज के लिए, काफी बवाल हुआ था, बहुत पॉलिटिक्स हुई थी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड थे। नहीं, वो सही डिवाइडेड था। नहीं, वो सही था, लेकिन जिस न्याय से अगर हम लोग 3 जनवरी को कोवैक्सीन को परमिशन दे सकते थे, उसी न्याय से हम कोविशील्ड को 15 सितंबर को परमिशन दे सकते थे। मेरा सरनेम गोडसे है, फिर भी मैं कह रहा था कि 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के शुभ मुहूर्त पर एट रिस्क परमिशन देके कोविशील्ड निकाल दो। ये तो कुछ सेकंड वेव वगैरह आता ही नहीं था इंडिया में, थर्ड वेव ऑप्शनल है। कोई सबको परमिशन दे दो। और देखो, मेरे जैसे जो लोग हैं भारतीय मूल के, मैं 1 घंटे में गवर्नमेंट को ऑफर किया है, 1 घंटे में स्टडी करके देता हूँ आपको कि भारतीय मूल के लोगों को जिन्होंने फाइजर वैक्सीन दिया है उनका क्या एफिकेसी रेट है, 1-1.5 घंटे में दे दूंगा डेटा उनको। वो नहीं लेंगे। अच्छा, और अभी भी फाइजर को बोल रहे हैं कर दो। थर्ड पॉइंट क्या था आपका? थर्ड पॉइंट था कि प्राइवेटाइज करो। कर दो। और चौथा पॉइंट था मोनोक्लोनल। वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अभी मैं ऐसा खुद को गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन मतलब ऐसा बड़ी प्यार से कह रहा हूँ कि ज्यादातर सही रहा हूँ अब तक। लेकिन इस मामले में शायद मैं थोड़ा गलत हूँ। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, बेस्ट इन द वर्ल्ड, बोथ इलाई लिली एंड रेजेनरॉन, बेस्ट। ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं? ये मुझे आपकी ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। देखो, प्लाज्मा का नाम तो सुना है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको इम्यूनिटी देनी है तो 2 तरह से दे सकते हैं, एक्टिव या पैसिव। एक्टिव मतलब आप खुद जनरेट करें। कैसे जनरेट करें? 2 चॉइसेस है, टीके से या डिसीज से। ठीक है। पैसिव मतलब आप कर नहीं सकते तो हम आपको पकड़ा देते हैं कहां से। तो उसके 2 ऑप्शंस है, एक प्लाज्मा है, आपको ट्रांसफ्यूजन दे दिया, और दूसरा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज।
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज प्यूरिफाइड प्लाज्मा। राइट। जो पेशेंट कोविड से बरामद हो चुके हैं उनका प्लाज्मा देख लिया, उनमें से कुछ अच्छे एंटीबॉडीज ले लिए, सिलेक्ट कर दिए, उनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर दिया और उनको इंजेक्शन के जरिए दे सकते हैं। ओके। तो ये म्यूटेशंस के अगेंस्ट भी चलते हैं अगर कॉम्बिनेशन में यूज किया तो। ये जो प्लाज्मा है, ये जो इंजेक्शंस वाला आप बता रहे हैं, मोनोक्लोनल ये पेशेंट्स को लगता है या हेल्दी लोग भी ले सकते हैं? पेशेंट्स के लिए? माना जी, आप तो इंडिया के कोविड टास्क फोर्स के इंचार्ज हो सकते थे। सच्ची, ये इतना इंटेलिजेंट, बेहद इंटेलिजेंट सवाल है। मैं उसके तरफ आ रहा हूँ एक मिनट में। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, रीजेनरॉन और इलाई लिली, वो कॉकटेल में चलते हैं, मतलब दो एंटीबॉडीज इकट्ठा करके। तो हमारे कोलंबिया करके न्यूयॉर्क में एक बड़ा सेंटर है, पागल लोग है, दो पैसे की अकल नहीं है। उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक एंटीबॉडी का टेस्ट किया और कहते हैं अच्छा नहीं चलता। अभी दो ओपनिंग बैट्समैन को भेज रहे हो, एक ही आदमी को भेजा तो रन कैसे निकालेगा, तो ये कॉकटेल है, 89% प्रभावी है। 89% 1 घंटे में लगता है, हार्डली एनी साइड इफेक्ट्स। तो अगर कोई आदमी हाई रिस्क है, जिसका वजन बहुत ज्यादा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्मोकर है, उसको अगर ये शॉट लगवाया तो 1 घंटे में उसको सीरियस कोविड होने का मामला 89% से कम हो जाएगा। तो जो 10-15 हजार लोग हमारे अस्पताल में जाके अस्पताल में बेड अड़ाएंगे, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, उनको सब हम लोग हंसते हंसते गरबा खेलते हुए घर भेज देंगे 1 घंटे में। लेकिन ये इंडिया में चलना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? ला तो सकते हैं, अमेरिका में काफी है, अमेरिका भेज सकता है, अभी 10,000 डोज आज भेज सकता है। प्रॉब्लम क्या, हम लोग क्या करेंगे इंडिया में, वो डोज 10 दिन के अंदर लगना चाहिए सिम्टम ऑनसेट से। ओके। और हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कम होने के पहले लगवाना चाहिए। हम लोग वैसा नहीं करेंगे। हम लोग कहेंगे मैं इस सांसद को जानता हूँ, मैंने इसको करता हूँ, मैं पुलिस इसका बेटा हूँ, मतलब तो उसको ऑक्सीजन के बाद दे मतलब देंगे। हाँ, नहीं तो नहीं, मतलब उसको बेसिकली ये प्लाज्मा ऑक्सीजन वाले लगने वाले, नहीं नहीं, ऑक्सीजन वाले लगने वाले आदमी को मोनोक्लोनल चढ़ा देंगे, वो चलेगा नहीं, वो आदमी मर जाएगा, व्हाट्सएप पे डाल देंगे और 1 दिन में मोनोक्लोनल को खत्म कर देंगे। तो वो हमारे लोग, मतलब क्या करूं, अभी ये वस्तु स्थिति है। अच्छा, लेकिन अगर उसको, यूएस में यूज हो रहा है क्या ये जो शब्द आप हाँ, बोल मैं रहे मेरे पेशेंट पे करता हूँ रोज। हैं? मैं अच्छा। क्या करता हूँ, मैं तो थोड़ा, आई शुड कॉल माई सेल्फ डिसऑनेस्ट, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है उनके लिए मैं सबको अप्लाई करता हूँ, चाहे वो यंग, हमारे यहाँ सिर्फ ऐसे लोगों को देते हैं जो हाई रिस्क है, ओके। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सबको अप्लाई करता तो ये हूँ। प्लाज्मा ही है ना एक तरह से? एक तरह प्यूरिफाइड प्लाज्मा 1 घंटे प्यूरिफाइड। में चलता है, हाँ, लेकिन अच्छा। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, सो इट कैन बी मास प्रोड्यूस्ड वेरी इजीली। ओके, मतलब इसका प्रोडक्शन हो रहा है वैक्सीन की तरह, लेकिन ये है प्लाज्मा। या ओके, इट्स और ये एंटीबॉडी। पेशेंट्स को दिया जाता है 1 घंटे के अंदर? 1 घंटे के अंदर? और जो बहुत इंटेलिजेंट सवाल आपने पूछा था, वो क्या कहते हैं कि देखो 10 दिन के अंदर देना चाहिए, राइट? तो इसमें से प्रॉब्लम आ गया ना कि 10 दिन के अंदर वो पेशेंट पहुंचना चाहिए, उसका आरटीपीसीआर टेस्ट आना चाहिए, उसको अस्पताल में जगह चाहिए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, आईपीएल के प्लेयर्स है, कितने हैं, 88। अगर आईपीएल के 88 प्लेयर्स को वो चढ़ा दिया इंजेक्शन, हार्डली एनी साइड इफेक्ट, तो 3 महीना गारंटी है उनको कोविड नहीं होगा। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं प्लाज्मा का ये शॉट वैक्सीन वाला काम करेगा? पैसिवली, लेकिन 3 महीने के लिए। और फिर ओके। 3 महीना वो वैक्सीन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो वैक्सीन से जूझेगा प्लाज्मा। करेक्ट। और दूसरा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो खुदा न खास्ता अपने कैबिनेट में किसी को हो गया, ओके, भारत के कैबिनेट में, तो बाकी के लोगों को प्लाज्मा चढ़ा सकते हैं, तो उनको 3 महीने तक कुछ नहीं होगा। आर्मी के चीफ्स को दे सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग इस्तेमाल भी, देखो आपने 2 मिनट में आपको पता चला कि ऐसा कर सकते हैं। हमारे यहाँ अभी अप्लाई किया है उसके लिए, और ओके। उसके स्टडीज भी आए हैं। तो अभी नर्सिंग होम होता है हमारे यहाँ, एक पेशेंट को हो गया तो सबको हो सकता है। अगर एक पेशेंट को हुआ तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि वो नर्सिंग होम में सबको प्लाज्मा चढ़ा देंगे, मतलब ये मोनोक्लोनल चढ़ा देंगे। अरे, ये तो अगर लेकिन आपने आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए प्लाज्मा यूज तो हो रहा है, लेकिन डॉक्टर गुड से इतनी कमी है ना, क्योंकि क्या करते हैं, डोनर्स ढूंढते रहते हैं हम लोग कि भैया देखो कौन है, प्लाज्मा का बताओ इतना यूज किसको हो नहीं गया, है। नहीं नहीं, आ जाओ प्लाज्मा का आगे, इतना यूज नहीं चीज है। दे दो। हाँ, हाँ। यूके ने एक 10,000 पेशेंट का स्टडी चल रहा था, वो अभी बंद कर दिया उन्होंने कि प्लाज्मा का यूज नहीं आ रहा है।
अभी अर्जेंटीना से एक बहुत अच्छा स्टडी आया है, वेल डिजाइन स्टडी, हाई टाइटर प्लाज्मा, ओल्डर पेशेंट, विद इन 3 days ऑफ सिम्टम ऑनसेट चलता है। अपने यहाँ नहीं होगा, डिफिकल्ट है, तो प्लाज्मा इतना मायूस होने की जरूरत नहीं अगर प्लाज्मा नहीं मिला तो। रेमडेसिविर की भी वही बात है, रेमडेसिविर का कोई मॉर्टेलिटी डेटा नहीं है, मायूस होने की कोई बात नहीं। मैंने इंस्टाग्राम पे @drgodse_ravi1 एक इंग्लिश वीडियो बनाया है स्टीरॉयड के ऊपर। तो उसमें सब ये कोविड इतना सिंपल है ना। कोई तो दवा आप लोग भी यूज कर रहे होंगे यूएस में, सारे डॉक्टर्स कोविड पेशेंट्स प्लाज्मा नहीं, कोई तो दवा मेडिसिन ऐसी होगी जो आप लोग भी यूज कर रहे होंगे, जैसे आप कहते हैं रेमडेसिविर नहीं यूज करो, नहीं फेविक्विक जो है वो नहीं यूज करो। कोविड इज वेरी सिंपल, इट्स लाइक अ थीफ जो आपके घर में आया है आग लगाने को। बॉडी उसका 9 दिन सामना करेगी, और अगर 9 दिन में नहीं हो रहा है तो बॉडी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और वो आग को मिटाने के लिए इम्यून का बाढ़ लाएगी। वो बाढ़ में बॉडी बुझ जाएगी, इम्यून स्टॉप। तो ट्रीटमेंट अर्ली कोविड का हमारे यहाँ क्या करते हैं? कुछ नहीं, नथिंग, नो फाविपिराविर, नो आइवरमेक्टिन, नो डॉक्सीसाइक्लिन, नो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, नो जिंकोविट, नथिंग, कुछ नहीं, वी डू नथिंग। अगर आपको हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो स्टीरॉयड रिड्यूसेस मॉर्टेलिटी बाय 30%। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हाइपोक्सिया होने के पहले अगर स्टीरॉयड दे दिया तो आप बॉडी के इम्यून जो खुद काम कर रहा है उसके बीच में भीगी बिल्ली की तरह आके वो आदमी को गिरा रहे हो, तो अगर आपको स्टीरॉयड यूज करना ही हो तो यू हैव टू वेट 7 days फ्रॉम सिम्टम ऑनसेट। स्टीरॉयड अगर अस्पताल में भर्ती हुआ तो रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और लो मोलेकुलर वेट हेपरिन और अच्छी नर्सिंग केयर, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी डू इन कोविड। एकदम सिंपल है। और सब मास्क पहनते रहो और वैक्सीन ले लो। ये बाकी हमारा पेशेंट को हाथ पार बांध के उनको क्या फाविपिराविर क्या उनके गले में डाले, उसका कोई डेटा नहीं है। अगर ऐसा भारत का कॉन्फ्रेंस हो गया तो हमको पूछेंगे उनको कि आप कह रहे हैं आइवरमेक्टिन दे दो, शायद ऐसा लग रहा है कि आइवरमेक्टिन प्रिवेंटन में चल सकता है भारत में, शायद ऐसा लग रहा है, पूरा खारिज नहीं कर रहा, लेकिन उसका क्या डेटा है? पब्लिश करो ना, भारत दुनिया से दुआ लेके जाएगा। हमारे पास पेशेंट है, हम लोग उनको स्टडी करके देते हैं। तो ना यू राइट, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की स्टडीज हो नहीं पाई हैं, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हम लोग ये दवाएं यूज कर रहे हैं और हमें लगता है कि उसका कुछ फायदा हो रहा है, इसीलिए वो यूज कर रहे हैं। और अब देखिए ना, वही होता है ना, मरता क्या ना करता, इसीलिए अब सारे हाथ पैर मारते हैं, तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप 5 चीजें बता रहे हैं सरकार के लिए, डॉक्टर गोडसे। आपने सबसे पहली चीज जो बताई थी वो बताई थी, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। पहला कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, एक्सेप्ट ऑल फॉरेन वैक्सीन राइट नाउ, आज भी नहीं, अब भी, दिस मोमेंट, राइट। थर्ड इज प्राइवेटाइज वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ इज ब्रिंग 10,000 doses ऑफ मोनोक्लोनल इन इंडिया टुडे। वो जो प्लाज्मा आप बता रहे थे वही ना, वो जो प्यूरिफाइड प्लाज्मा, आर्टिफिशियल प्लाज्मा, आर्टिफिशियल रेमडेसिविर, नॉट रेमडेसिविर, इलाई लिली एंड रेजेनरॉन। आज लाओ 10,000 डोज में ऑक्सीजन का सप्लाई कम करके दिखाता हूँ 2 हफ्ते में। पर ये कहाँ से लाएंगे ये जो आप बता रहे हैं आर्टिफिशियल प्लाज्मा? अमेरिका के पास डोसेस पड़े हैं, लाखों डोसेस पड़े हैं अमेरिका के पास। और उसकी कोई स्टडी है? बाइडेन साहब दे सकते हैं, अभी दे सकते हैं। और कोई स्टडी है उसकी कि वो कितना कारगर है, कितना काम करता है? बड़े स्टडी 779 सीरियस पेशेंट्स में इलाई लिली का कॉकटेल चढ़ा था। 89% लोग टकाटक गरबा करके घर गए, राइट। 89% हाई रिस्क पेशेंट ठीक हो गए, नो डॉक्टर विजिट, नथिंग, 89%। ये पहले से यूज हो रहा है या अभी अभी यूएस में आया है ये? अक्टूबर को प्रेसिडेंट ट्रम्प को दिया था रेजेनरॉन, फिर अक्टूबर, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प को दिया था तब उसको मान्यता नहीं थी। अक्टूबर 27 से ये यूएस में अक्टूबर 27 से चल रहा है। और हम लोग वाइडली यूज हो रहा है और अच्छे रिजल्ट दे रहा है, एकदम परफेक्ट। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो पेशेंट को दिया वो सब ठीक हो गए। ओके, और आखिरी स्टेप क्या था डॉक्टर गोडसे? 5th, बाबूगिरी बंद करो। बाबूगिरी टोटली बंद करो। ये आधार कार्ड, ये चेक करना है, वो करना, आप क्यों उसमें आ रहे हो? जब जैसा खोलो मोबाइल वैन, जो घर पे मतदार के ये लेके 4 लोग आते हैं, मेरी मम्मी कह रही थी, तो वैक्सीन लेके क्यों नहीं आ सकते? वैक्सीन लेके आओ, दे दो टीका, उनको बोलो ये QR कोड है, आप अपना खुद रजिस्ट्रेशन करें, आप अगले घर जाओ। वैक्सीनेशन तीसरा, थर्ड वेव इज ऑप्शनल।
वैक्सीनेशन इज द ओनली वे आउट। और ये वैक्सीनेशन म्यूटेशंस के अगेंस्ट भी चल रहा है। ये डबल म्यूटेशन, वो इंडिया म्यूटेशन वगैरह, हम लोग क्यों उसको इंडिया म्यूटेशन बोल रहे हैं पता नहीं। अब ये चाइना का वायरस है और इंडिया म्यूटेशन बोल रहे हैं, यू नो। वो आपने बड़ी सनसनीखेज न्यूज सुनी, सबसे बड़ी सनसनीखेज, वो बीजिंग में वो बिलबोर्ड लगाया था, वो सुना आपने? नहीं, क्या था? और वो तो इंडिया में नहीं आया अभी न्यूज। ये तो सबसे बड़ी न्यूज होनी चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज हो गई आपके चैनल पे। 2 घंटे के लिए थी, उन्होंने माफी मांग ली और निकाल दिया। अभी बेजिंग का जो मेन स्क्वायर है वहां पे बड़ा बिलबोर्ड लगा था, और आधे बिलबोर्ड में ये लगा था कि चाइना का रॉकेट निकल रहा है, और आधे बिलबोर्ड में लगा था कि इंडिया बॉडी जल रहे है। और उसके नीचे लिखा था कि जब चाइना रॉकेट जला रहा है, इंडिया बॉडी जला रहा है। ये आपने सुना नहीं? ये तो एकदम कंट्रोवर्शियल हो, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था 3 घंटा पहले। इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि चाइना के लोग भड़क गए गवर्नमेंट के, और बोल रहे हैं आप भारतीय लोगों के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने अभी माफी मांग के निकाल दिया। You're right, that's very insensitive। इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद नहीं, लेकिन ऐसी महामारी में नहीं की जाती है। अभी चाइना से मीडिया से और एक आदमी ने और ट्वीट भेजा है, और वो कह रहा है ये बराबर है, हम ऐसा ही करेंगे। उसने कहा है कि जो 800 पाउंड गोरिल्ला होता है वो जंगल में कहाँ भी सो जाता है, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं है। तो वो कह रहा है चाइना इज 800 पाउंड गोरिल्ला, हम कुछ भी करेंगे। अब भी ये सॉलिड कंट्रोवर्सी चालू है न्यूयॉर्क टाइम्स में, अभी आपके इंडिया में भी आएगा थोड़ी देर में। तो लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था ना, हमारी तो यहाँ जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, वो ये है कि कैसे पहले हम लोग अपने लोगों को बचाएं। ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो रही है और केसेस बहुत राइज कर रहे हैं। तो जो सनसनीखेज न्यूज है वो मुझे पता है आपने तो फॉलो पहले ही कर ली होगी। जब आपने कहा सनसनीखेज न्यूज, मुझे लगा शायद आप हैदराबाद के जू में जो 8 लायंस, डॉक्टर गोडसे सुन पा रहे हैं? हाँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ओके, सुनाई दे रहा है, सॉरी। तो जब आपने कहा ना कि सनसनीखेज न्यूज, तो मुझे लगा शायद आप हैदराबाद के जू में जो 8 लायंस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं ना, शेर, मुझे लगा शायद आप उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो देखो, वो इस्लाम का फेबल है। जानवरों में भी आ गया ना, एनिमल्स में भी आ गया। आ सकता है, वो मैमल्स है, यू नो, ये इस स्पीसीज जंप हो सकता है। लेकिन वो जो इसाब की फेबल है ना, वो कहता है वो छोटा बच्चा भेड़िया आया है, तो भेड़िया को आने दे। हम भारतीय लोग शेरों की टोली है, हम लोग भेड़िया को मार के खाएंगे, यू नो। तो कोई डरने की बात नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा, 20 दिन में खत्म हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं 20 दिन में ये सेकंड वेव खत्म होगी? कॉन्फिडेंटली कम हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। देखो, हम लोग जब 3 करोड़ 3.5 लाख केस है कह रहे हैं ना, हर एक आदमी के पीछे 10 लोग छुपे हैं या 20 लोग छुपे हैं, 70 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। अभी कोरोना को बचाए नहीं बेचारे को संक्रमित करने को, तो कोई डरने की बात नहीं है, यू नो, जल्दी हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर गोडसे, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी एंटरटेनिंग टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। थैंक यू, बाय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।